आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सब्जियों के नाम। जी हाँ, कुछ अच्छी सी, कुछ बुरी सी, कुछ बिल्कुल ही अजीब सी सब्जियों के नाम। भाई सब्जी बनने के बाद तो जैसे भी लगे, पर नाम जानना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। हिंदी में तो मैक्सिमम सब्जियों के नाम जो है लोगों को पता होते हैं, पर अंग्रेजी की बारी आते आते सिट्टी पिट्टी थोड़ी सी गुल हो जाती है। तो क्यों ना इस थोड़ी सी छोटी सी कमी को जो है सुधार लिया जाए और सब्जियों के नाम को अंग्रेजी में सीख लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, आपको यहाँ पर अंग्रेजी से संबंधित जो भी आपको दिक्कतें आती हैं उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। और हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भाई सब्जियों का राजा ही कह लीजिए इसको, ये है आलू महाराज। आलू को अंग्रेजी में कहते हैं पोटैटो। आलू को अंग्रेजी में कहते हैं पोटैटो। आप कहां से इस क्लास को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप जहां से भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपके एरिया में आलू को क्या कहा जाता है हिंदी में और या किसी दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर है टमाटर, प्यारे प्यारे, जो हम मतलब कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे थे कुछ दिनों पहले तक, काफी महंगे हो गए थे। नहीं, टमाटर को अंग्रेजी में कहते हैं टोमेटो। टमाटर को, लाल लाल खूबसूरत टमाटर को अंग्रेजी में कहते हैं टोमेटो। प्याज, भाई इसके बिना तो काम चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्याज को अंग्रेजी में कहते हैं अनियन। और आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? बिकॉज मुझे पता है भारत के बहुत सारे हिस्सों में प्याज को किसी और नाम से भी, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या आप कोई और नाम जानते हैं प्याज का, और अगर हाँ तो आपके एरिया में क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। अदरक, अदरक को अंग्रेजी में कहते हैं जिंजर। अदरक को अंग्रेजी में कहा जाता है जिंजर। बैंगन, बैंगन के भाई दो नाम हैं। इस भाई साहब ने दो नाम रखे हुए हैं अपने। आपको पॉपुलरली जो पढ़ाया जाता होगा नॉर्मली वो ब्रिंजल पढ़ाया जाता है, लेकिन बैंगन को एग प्लांट भी कहते हैं। एग प्लांट भी बैंगन को कहा जाता है। शकरकंद या शकरकंदी, इसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो। दिखने में आलू जैसा होता है, खाने में स्वाद इसका मीठा होता है, इसी वजह से ये स्वीट पोटैटो कहलाता है। फूल गोभी, दिखने में फूल जैसा होता है लेकिन है तो ये गोभी, इसीलिए इसको कहते हैं फूल गोभी। कॉलीफ्लावर अंग्रेजी में इसका नाम है। पत्ता गोभी, या इसको कई जगह पे बंद गोभी भी कहते हैं ना, क्योंकि ये वाली जो है वो खुली हुई है और ये वाली जो है वो बंद है, इसी वजह से इसको बंद गोभी भी कहते हैं या पत्ता गोभी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सिर्फ कैबेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबेज। गाजर, गाजर को अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट। ये ऑरेंज कलर की है तो ये ऑरेंज कैरेट कहलाती है, और एक लाल कलर वाली आती है वो रेड कैरेट कहलाती है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये है मूली, गाजर के ही कजन सिस्टर, मतलब कजन है ये लोग, है ना, या कह लीजिए मूली के ही कजन है गाजर, है ना, दोनों एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडिश। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिश। खीरा, खीरा को अंग्रेजी में कहते हैं कुकुम्बर। क्या कहते हैं? कुकुम्बर। सैलेड्स में यूज होती है खीरा, कहते हैं कुकुम्बर। मटर, मटर को अंग्रेजी में कहते हैं पीज। क्या कहते हैं? पीज। पीज इसलिए पी नहीं कहते हैं, पीज कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में अवेलेबल होती है हमेशा। सिंगल मटर कहीं आपको नहीं दिखेगी, है ना, अंदर वाले दाने की बात हो रही है। कटहल अंग्रेजी में कहते हैं जैक फ्रूट। नाम में फ्रूट है लेकिन सब्जी और फल दोनों की ही श्रेणी में पड़ जाता है, क्योंकि बनता दोनों के जैसा ही है। पक जाए तो फल, कच्ची सब्जी बने तो सब्जी, है ना। भिंडी, भिंडी कुछ इस तरीके की दिखती है। अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं, जो पॉपुलर नाम है इसका, बट एक्चुअल में इसका जो नाम है वो ओकरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों नाम सही है, इट्स फाइन, कंप्लीटली ऑल राइट। मैंने दोनों नाम बताने का मेरी मंशा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें तो लेडी फिंगर ही पता है, लेडीज फिंगर कहते हैं इसको, लेकिन अगर कभी ओकरा किसी ने कह दिया या किसी होटल रेस्टोरेंट के मेन्यू में ओकरा फ्राई लिखा हुआ रहे तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं दोनों नाम बता देती हूँ। शिमला मिर्च को जो है सी गया है छुप, इसी वजह से लिख देती हूं यहां पर। शिमला मिर्च को कहते हैं कैप्सिकम। क्या कहते हैं?
कैप्सिकम बताऊंगी, पीली और लाल शिमला मिर्च को क्या कहते हैं वो भी बताऊंगी, बट फिलहाल इसके इसी तक सीमित रहिए, इसको कैप्सिकम कहते हैं। ये गोभी के ही भाई है, लेकिन गोभी व्हाइट होता है, ये ग्रीन होता है। हिंदी में इसको हरी फूल गोभी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ब्रोकोली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकोली। ठीक है, COLI, ब्रोकोली। फिर है फलियां या बीन्स कह लीजिए, अंग्रेजी में बीन्स ही कहते हैं, हिंदी में एक्चुअली इनको फलियां कहते हैं। और बीन्स नाम इतना पॉपुलर है कि हम लोग फलियां फिर नहीं बोलते हैं अभी सब्जी वाले को, अपन बीन्स ही बोल के बोलते हैं कि भैया बीन्स दे देना आधा किलो हमें। चकुंदर या चुकुंदर कह लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीट रूट। क्या कहते हैं? बीट रूट। अब देखिए कहा था बताऊंगी, तो लाल शिमला मिर्च इसको रेड कैप्सिकम नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रेड बेल पेपर। क्या कहते हैं? रेड बेल पेपर। अब पीली वाली भी आती है लाल के साथ, यानी कि पीली शिमला मिर्च, तो येलो कैप्सिकम नहीं, इसको कहते हैं येलो बेल पेपर। येलो बेल पेपर। तुरई, तुरई को अंग्रेजी में कहते हैं जुकीनी, और ये कई तरह की होती है ना, तो जुकीनी। कुकुरमुत्ता कह लीजिए या मशरूम कह लीजिए, एक्चुअली मशरूम जो है वो इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसको कुकुरमुत्ता ही कहते हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता बोलने में अच्छा नहीं लगता ना दुकान पे जाकर के, इसीलिए हम मशरूम कह के ही इसे मांगते हैं। फिर पत्ता गोभी की ही रिश्तेदार है लाल पत्ता गोभी, ये भी आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी अच्छी मिलती है। रेड कैबेज इसे कहते हैं, बहुत सिंपल क्यूट प्यारा सा नाम, रेड कैबेज। टिंडा कह लीजिए, जिसको कहते हैं एप्पल गोर्ड। ठीक है, टिंडा, एप्पल गोर्ड। ठीक है, ये एक अलग ही सब्जी होती है। ठीक है, टिंडा हर एरिया में नहीं पाई जाती है। लौकी, लौकी को कहते हैं बॉटल गोर्ड। क्या कहते हैं? बॉटल गोर्ड। करेला, करेला को बिटर गोर्ड कहते हैं। जहां पर भी मैं गोर्ड बोल रही हूँ ना, आप ये मान के चलिए कि ये सब एक ही फैमिलीज के हैं, बस अलग अलग दूर दूर के कजन्स हैं ये लोग। ठीक है, ये क्योंकि बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो करेला तो कड़वा ही होता है, तो इसीलिए बिटर गोर्ड। कद्दू, कद्दू को अंग्रेजी में कहते हैं पम्पकिन। क्या कहते हैं? पम्पकिन। परवल, परवल ये वाला कहते हैं पटल, परवल ये कहते हैं पॉइंटेड गॉर्ड, इसे कहते हैं अंग्रेजी में। आपके एरिया में परवल या पटल को किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट करके बताइए। शलगम, ये भी आपने देखा होगा। टर्निप इसे कहते हैं अंग्रेजी में, इसकी सब्जी बनती है कि क्या होता है मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है कि इसका एक्चुअल में क्या यूज होता है, कैसे इसको खाया जाता है, तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है। अरबी, कच्चू या घुइया जो कह लीजिए। ठीक है, अरबी हो गया, ये काफी अर्बन एरिया का नाम है। कच्चू जो है नॉर्मली रूरल एरियाज में कहा जाता है। घुइया जो है आई गेस यूपी साइड इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टैरो रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरो रूट। पालक, पालक को अंग्रेजी में स्पिनच कहते हैं। लाल मिर्च, रेड चिली, बहुत सिंपल है। हरी मिर्च, ग्रीन चिली। लहसुन या लहसुन, इसको गार्लिक कहते हैं, गार्लिक। ठीक है, धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, धनिया का मतलब होता है कोरिएंडर। सरसों का साग यानी कि मस्टर्ड लीव्स, सरसों का साग, मस्टर्ड लीव्स, इसी के अंदर से सरसों निकलती है, उसको सुखा करके बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स। पुदीना, पुदीना, पुदीना को अंग्रेजी में कहते हैं मिंट या मिंट लीव्स जो कह लीजिए। इमली, इमली को टैमरिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टैमरिंड। मेथी, मेथी जो होती है उसको फेनुग्रीक कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जहां पर फेन्यू का मतलब घास होता है, और क्योंकि ग्रीक में सबसे पहली बार इसको देखा गया था, तो इसी वजह से ग्रीक वर्ड जो है ग्रीस से आया है, इसी वजह से ये फेनुग्रीक बना। और ये इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो इसको सुखा करके बनते हैं, मतलब इसमें जो फल होते हैं उसको सुखा करके बनते हैं। अगर ये पत्ते हैं तो फेनुग्रीक लीव्स, अगर ये नॉर्मल फोरन वगैरह के लिए यूज होता है तो नॉर्मल फेनुग्रीक कहते हैं। प्याज का पत्ता स्प्रिंग अनियन कहते हैं। सहजन की फली, इसको ड्रमस्टिक कहते हैं। सहजन का पत्ता जो होता है उसको मोरिंगा लीव्स कहते हैं। लाल साग या चौलाई, इसको अमरंथ के नाम से जाना जाता है। नींबू यानी कि लेमन। बथुआ, इसको व्हाइट गूज फूड कहते हैं। बथुआ, इसको व्हाइट गूज फूड कहते हैं।
ग्वार की फली, इसको ग्वार, क्लस्टर बीन या तो ग्वार कहते हैं या तो क्लस्टर बीन कहते हैं। कच्चा केला जो होता है उसको रॉ बनाना, ऐसे तो आप कह सकते हो, लेकिन इसका टेक्निकल नाम जो है वो है कुकिंग प्लांटेन। ठीक है, कुकिंग प्लांटेन। मक्का अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं या मेज भी कहते हैं। कॉर्न जब ये एक एक दाने अलग हो जाते हैं तो कॉर्न बन जाते हैं और साथ में रहते हैं तो मेज कहलाते हैं। सीम की फली जो होती है उसको बीन पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन पॉड। अमिया या कैरी रॉ मैंगो को कहते हैं। कच्चा आम जो होता है ना उसको अमिया कहते हैं, नहीं तो कैरी कहते हैं। कच्चा आम तो कहते ही हैं। कमल ककड़ी यानी कि लोटस स्टेम। रतालू यानी कि पोटैटो पाम। ठीक है, रतालू ना स्वीट पोटैटो से थोड़ा सा अलग होता है, बहुत थोड़ा सा अलग होता है। जिमिकंद, टैरो या यैम, दोनों में से कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। फिर एक करोंदा जिसको नेटल प्लम बोलते हैं। कुंदरू या कुंदरी, इसको आईवी गॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईवी गॉड। ठीक है, तो चलिए भाई, इतनी सारी सब्जियां तो मुझे पता है कि इसको हिंदी, अंग्रेजी और मेरी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आप मुझे बताइए कि कहीं मुझसे कोई सब्जी छूट तो नहीं गई। अगर छूटी है तो कमेंट करके बताओ, और जो सब्जियां मैंने बताई उनको आपके एरिया में आप किस नाम से जानते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कैसे बनती है ये भी बताना, तो मैं भी कोशिश करूंगी बनाने की, है ना। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर करिए। साथ ही समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, ई बुक्स है। ये सब आपको हमारी ऐप पर मिलती हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर ले वहां से। बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं ऐप को। फ्री और पेड दोनों कंटेंट अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत आती है बाय चांस तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें जहां से भी लें डाउनलोड करके रखें। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल, समृद्धि इंग्लिश अकेडमी का टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलें। रोज की क्लासेस वहां अपडेट हो जाती हैं। साथ ही कुछ अगर एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन है तो वो भी, मतलब बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं हम लोग वहां पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश।